जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजी में। तो कल हम लोग लाइव आए थे और लाइव में आप लोगों को डाउट जो थे वो आपने पूछे। और भी कोई अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और लाइव का मैं सोच रहा हूँ 2 दिन के बाद में फिर से करता हूँ। तो जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, जो भी आप लोग अभी 17 जून को जो आप लोग आ रहे हो और जो आप 27-28 को तारीख को जो जून को पेपर है आप लोगों का, उससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत अगर महसूस हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। जितना हो सकता है हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद में सर्च करते हैं या फिर अपने दोस्तों से अपने कलीगों से पूछ करके आप लोगों का जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। तो ये हो गया। और पढ़ाई करते रहिए। हेड कांस्टेबल की एक वैकेंसी निकली हुई है। एक हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है। बीएसएफ के थ्रू इसका पेपर होना है और एएसआई भी उसमें इंक्लूड है, यानी कि 1528 वैकेंसी है। आप लोगों के लिए मैं इतना बता दूं कि ये फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है ना कि आप ड्यूटी तो कर लोगे, पर इसका जो ड्यूटी टाइमिंग है वो बहुत ही बेहतर है। 10 से 5 की जॉब है, यानी कि 9 से 6 आप ड्यूटी कर सकते हो। 9 से 6 मैक्सिमम रहेगा, अगर रहेगा तो। अगर कहीं पे भी यूनिट अच्छे यूनिट कमांडर है तो 10 से 5 समझ सकते हो। तो और जनरल शिफ्ट इसको बोलते हैं, फौज की लैंग्वेज में जनरल शिफ्ट इसको बोलते हैं कि आप सुबह उठे मॉर्निंग में, फिर उसके बाद में आपने पूरा अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके गए और फिर उसके बाद में शाम को आगे घर नाइट में आप सो पाए। तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो फौज में आने की और फौज जैसी लाइफ जीने की और एक बेहतर लाइफ जीने की, तो मैं कहूंगा कि इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिए। बीएसएफ का आया है, 1528 वैकेंसी है ना। और इसमें जैसे कि बीएसएफ ही नहीं है, उसमें बीएसएफ सिर्फ वो सिर्फ उसका क्या कर रहा है, पेपर को कंडक्ट कराएगा। और सीएपीएफ की वैकेंसी है, सीआईएसएफ भी उसमें इंक्लूड है, सीआरपीएफ भी उसमें इंक्लूड है, आईटीबीपी भी उसमें इंक्लूड है, एसएसबी भी उसमें इंक्लूड है। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी अगर है तो सीआईएसएफ में है। तो अभी मैं इनकी सैलरी बताता हूँ आपको कि सैलरी क्या रहेगी, आपकी बेसिक सैलरी क्या रहेगी। तो अभी जो नोट किया है तो बेसिक सैलरी है 25,500 रुपए हेड कांस्टेबल की। तो इसके बाद में 12,750 रुपए हो गया आपका एचआरए, सॉरी डीए, टीएडीए। और फिर उसके बाद में 4,425 रुपए हो गया आपका कॉशन मनी। ठीक है ना, 4,425 रुपए हो गया कॉशन मनी। 45 रुपए करके एक शॉप का अलाउंस मिलता है और एक हो गया जैसे साबुन का अलाउंस हो गया। ठीक है। उसके बाद में टीपीटी मिलता है आप लोगों को। टीपीटी 1800 रुपए हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए जैसे कि कहीं आप बड़े शहरों में हो तो 2700 इंक्लूड करके मिल जाता है, 2700 हो जाता है। 1528 वैकेंसी है इसकी। उसके बाद में आपको एचआरए जो मिलता है, एचआरए जो हो गया आपके फैमिली जहाँ पे रह रही है, जहाँ पे फैमिली रह रही है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके ऊपर डिपेंडेंट जो है वो फैमिली कहाँ रह रही है, आपके गांव में रह रही है तो एचआरए उस अकॉर्डिंग मिलता है। अगर शहर में रह रही है तो शहर किस कैटेगरी का है, एक्स कैटेगरी का है, वाई कैटेगरी का है या जेड कैटेगरी का। एक्स कैटेगरी का यानी कि जो बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, जो बड़े शहर है, महानगर जिनको बोलते हैं। जो नगर है वाई हो गया, उसके बाद जेड हो गया जो कस्बे टाइप के हैं। तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपको वैसे एचआरए मिलेगा। ठीक है। और आपका हो गया बेसिक जो हो गया, आपकी फर्स्ट मंथ की जो सैलरी आएगी वो आएगी 50,915 रुपए, यानी कि पूरा टोटल मिला करके आपका बेसिक जो है 25,500 रुपए, 12,750 रुपए। उसके बाद में टीएडीए और 4,425 रुपए कॉशन मनी। 45-50 रुपए जगह आपका जो आपको जो एक शॉप का अलाउंस मिलता है। और अगर आप जैसे कि सीआईएसएफ में नहीं है और किसी और संस्था में है तो आपको उसमें रम का मिलता है, रम अलाउंस मिलता है। जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ में रम अलाउंस भी मिलता है, कुछ 200-300 रुपए मिलता है। और उसके बाद में टीपीटी इंक्लूड करके सीआईएसएफ में आपको रम अलाउंस नहीं मिलेगा और जितनी भी सैलरी है पूरी बेस पूरी सेम रहेगी। ओके। टीपीटी हो गया 1800 और 2700 रुपया इंक्लूड करके। आपकी जो पहली बेसिक जो बनेगी वो बेसिक सैलरी होगी आपकी 50,915 रुपए हेड कांस्टेबल की। समझ रहे हैं आप? सही है। पेपर को फॉर्म को फिलअप करिए। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है कमेंट के माध्यम से पूछिए। और जब तक इसका पेपर हो नहीं जाता है तब तक हम बने रहेंगे आपके साथ में। और सीपीयू एसआई के अगर आप लोग ने फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगाते रहिए 20 तारीख तक। हाँक के लगाइए, यानी कि 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट करते रहिए और उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। ठीक है ना, क्योंकि निकलना है यार यहाँ से, ऐसा समझ लो कि निकलना है बस। और ज्वाइन करना है, एक यूनिफॉर्म पहननी है, 2 स्टार होने चाहिए, ऐसा समझ लो। ओके। फिर मिलते हैं अगले यूट्यूब चैनल, यानी कि इसी में रहेगा पर वीडियो आपको। चलो ठीक है फिर। और आप तैयारी करते रहो, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी दिक्कत समस्या समझ में आ रही है कमेंट के माध्यम से पूछिए। और बस पढ़ाई करते रहिए और आइए साथ में मिलते हैं। ठीक है। ओके। जय हिंद।